अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 शुरू होने वाला है। तो आइए शुरू करें। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 21 लेक्चर नंबर 21। अजीज तलबा, इस लेक्चर का नाम है अल्कीन्स and their types। लेक्चर का क्या नाम है भाईजान? अल्कीन्स एंड देयर टाइप्स, यानी अल्कीन और इसके अक़साम और इनके अक़साम। तो आइए, पहला टर्म क्या है भाई? अल्कीन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अल्कीन है क्या। अल्कीन्स, याद रखो डियर स्टूडेंट्स, इन जहां पर आएगा तो इन का माना होगा इन का मकसद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बहुत आसान हो गया है। अल्कीन्स क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिनमें डबल बॉन्ड क्या हो? मौजूद हो। कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। एक से ज़्यादा आते हैं लेकिन एक से तो कम नहीं हो सकते। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड यानी एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो? मौजूद हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई? अल्कीन्स। और इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखो, क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो इनकी तारीफ किस तरह करेंगे? These are unsaturated। अनसैचुरेटेड का मकसद आप जानते हैं, गैर सैर शुद्धा है। क्या भाई? गैर सैर शुद्धा। These are unsaturated hydrocarbons in which at least, जिनमें कम से कम वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड is present between कार्बन एटम्स। ये डबल बॉन्ड किस चीज़ के दरमियान होता है भाई? कार्बन एटमों के दरमियान, दो कार्बन एटमों के दरमियान होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अल्कीन। याद रखो, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऐसे गैर सैर शुद्धा हाइड्रोकार्बन है इन विच एटलीस्ट वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। इनमें कम से कम वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन कार्बन एटमों के दरमियान। तो आइए, अब मैं आपको इनका जनरल फार्मूला बताता हूँ। क्या भाई? जनरल फार्मूला क्या है भाई? जनरल फार्मूला तो बहुत आसान है। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। ये इसका क्या है? जनरल फार्मूला है। n क्या है भाई जान? इसमें n क्या है? तो देखो, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n इज द नंबर क्या है भाई? तादाद आप कार्बन एटम। याद रखो, ये कार्बन एटमों की तादाद होती है। और यहाँ n क्या होता है? n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। हाँ, जहन में सवाल बनता है कि n यहाँ पर 1 क्यों नहीं होता? याद रखो, यहाँ पर 1 नहीं होता। n क्यों 1 नहीं होता? अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो मकसद ये हुआ कि यहाँ पर एक कार्बन एटम आया है। तो एक कार्बन एटम में डबल बॉन्ड किस तरह बनाएंगे भाईजान? एक कार्बन एटम में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसका मकसद ये हुआ कि अल्कीन में एक कार्बन एटम नहीं होता। तो इसकी कीमत क्या लगाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, हायर हो सकते हैं। हाँ, ये इसका क्या है भाई? जनरल फार्मूला है। अब इनको क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? सेकंड नेम
ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन का दूसरा नाम क्या है? याद रखो भाईजान, सेकंड नेम ऑफ अल्कीन क्या है? ओलिफेंस। इसको हम क्या कहते हैं? ओलिफेंस, ओली। सेकंड नेम ऑफ अल्कीन इज अ ओलिफेंस, ओलिफेंस। तो सवाल ये बनता है कि इसको ओलिफेन क्यों कहते हैं भाई? ओली, याद रखो, ओली का मकसद है ऑयल। ओली का क्या माना है? ओली मीन्स ऑयल, ऑयल आप जानते हैं तेल। एफेंस, एफेन का यहां पर मकसद होता है लाव। एफेंस, एफेंस मीन एफिनिटी, क्या माना है भाई? एफिनिटी। और एफिनिटी आप कहते हैं लाव, मोहब्बत को, मोहब्बत यानी तेल से मोहब्बत। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये तेल बनाते हैं भाईजान। अल्कीन के जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर का क्या मकसद है? इथीन और प्रोपीन, इथीन प्रोपीन। इथीन प्रोपीन क्या बनाता है? ऑयली प्रोडक्ट, ऑयली तेल जैसा क्या हसीलात बनाते हैं। किस चीज के साथ भाईजान? ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ। तो इसलिए इनको क्या नाम देते हैं? अल्कीन्स को हम ओलिफेन कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉर्म या देयर लोअर मेंबर, हकीकत में क्या है भाई? देयर लोअर मेंबर्स फॉर्म, देयर लोअर मेंबर का क्या मकसद है? इथीन, प्रोपीन वगैरह, प्रोपीन ये बनाते हैं भाई, इथीन प्रोपीन। फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट, ऑयली प्रोडक्ट, याद रखो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, तेल जैसा क्या हसीलात। अगर मैं आपको इसका मिसाल भी पेश करो तो दुरुस्त होगा। आइए ये परस करें, क्या है भाई? इथीन है, डबल बॉन्ड लीजिए, दो कार्बन एटमों के दरमियान, ये क्या है? इथीन। तो आइए इसके साथ क्या मिला दो? क्लोरीन मिला दो। फॉर एग्जांपल Cl2 मिला दिया हमने, क्लोरीन। तो जब क्लोरीन इसके साथ मिलेगा तो याद रखो डबल बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई कमजोर बॉन्ड है, इंशाल्लाह आएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर। लेकिन ये क्लोरीन टूट गया यहाँ पर, तो ये क्लोरीन एक के कार्बन के साथ और ये दूसरे कार्बन के साथ मिल जाएगा। तो इससे बनेगा क्या भाई? क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका नाम आप भी लिख सकते हैं 1,2। तो ये डाइक्लोरो बन गया है, 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो ईथेन। याद रखो 1,2 डाइक्लोरो ईथेन क्या है भाई? इसको हम कहते हैं ऑयली प्रोडक्ट। ये क्या है? ऑयली प्रोडक्ट है। इसको हम डच लिक्विड से मौसूम करते हैं, डच। ये क्या है भाई? इसका नाम है डच लिक्विड। तो ये डच लिक्विड हो गया है। ये देखो भाई, ये क्या है? डच लिक्विड है, डच लिक्विड यानी ये माया सा है, डच लिक्विड है, लेकिन ऑयली प्रोडक्ट है। क्या है भाई? ऑयली प्रोडक्ट। बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया है कि इनकी लोअर मेंबर जो है यानी इथीन, ये क्या है भाई? इथीन है। इथीन अगर हम ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ मिला दें तो ये डच लिक्विड बनाता है, यानी ऑयली प्रोडक्ट देता है। ये ऑयली है भाई, इसलिए हम क्या कहते हैं अल्कीन को? ओलिफेन्स। याद रखो भाई, इसको ओलिफेन इसलिए कहते हैं। अब मैं आता हूं इसकी मिसालों की तरफ। किस चीज की तरफ? मिसालों। तो याद रखो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा है इसके, लेकिन मैं चंद मिसालें आपको पेश करूंगा। अगर हम वन ले ली फॉर एग्जाम्पल, क्या ले ली? यहां पर क्या लिखे भाई? अल्कीन। और यहां पर क्या लिखे? नेम। इंशाल्लाह नेमिंग में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम n की जगह क्या लगाए? 1, तो फार्मूला में पुट करो। फार्मूला क्या है? CnH2n है, तो C1 बन जाएगा। और इसी तरह H2n है तो 2n21 बन जाएगा। इसी तरह ये क्या हो गया भाई? 2n21। तो आप देख सकते हैं 1 नहीं पुट करना भाई, ये मीनिंगलेस है। 2
2 यहाँ से पुट करें, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, 1 तो गलत आता है। तो क्या बन जाएगा C2 2 को 2 में ज़रब दे दो, H4 ये बन जाता है भाई ये। तो ये क्या है, ये असल में है E3। क्या है, E3 2 कार्बन है, तो ये E3 है। इसी तरह अगर N की जगह हम 3 लगाए तो आप 3 लगा सकते हैं, C3H 2 3 6 C3H6 बन जाएगा। ये क्या है भाई, प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन। इसी तरह अगर N की जगह 4 पुट करे तो 4 हो जाएगा, और 2 को 4 में ज़रब दे दी तो 2 4 8, तो ये आ जाएगा। इसी तरह हो गया ये ब्यूटीन। क्या हो गया भाई, ब्यूटीन। एंड सो ऑन, आप जा सकते हैं 5 लगाए 6 लगाए एंड सो ऑन। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, एक्टीन, नोनिन, डीकिन, अनडीकिन, डूडीकिन, ट्राई एंड सो ऑन। इसी तरह अब क्या है भाई, दूसरी टर्म की तरफ में आता हो, इसका नाम है टाइप्स ऑफ अल्कीन्स। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ अल्कीन्स है। तो याद रखो अल्कीन को हम चंद तरीकों से तकसीम करते हैं। तो इसमें ए तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या है भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ अल्कीन्स ऑन द बेसिस, बुनियाद पर, किस चीज की बुनियाद पर, टाइप्स ऑफ अल्कीन के अक़साम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड की तादाद के लिहाज से, तादाद के बुनियाद पर अल्कीन के अक़साम। यानी बाद अल्कीन में आपको मालूम है एक डबल बॉन्ड होगा, बाद में 2 होंगे, बाद में 3 होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके अक़साम याद रखो, इनके अक़साम ये होंगे भाई, 3 किस्म के यहाँ पर होते हैं। मानो इन बहुत आसान, नाम से भी जाहिर है। मानो का मकसद याद रखो, मानो मीन 1, मानो का क्या मकसद है, 1 एक। इसी तरह इन मैंने आपको अभी बताया कि इनका क्या माना है, डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भाई, कोवेलेंट, आयनिक नहीं। आयनिक कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आ सकता, याद रखो। तो इनका क्या माना है, डबल बॉन्ड। तो आइए मानो इन क्या है भाई, मानो इन those alkenes, ये ऐसे अल्कीन्स हैं in which one double bond exist, जिनमें एक डबल बॉन्ड क्या होता है, मौजूद होता है, are called मानोइन। इनको क्या कहते हैं, मानोइन्स। याद रखो ये मानोइन है। मानोइन के अगर मैं एग्जांपल ले लो तो बिल्कुल आसान, फर्ज करें ये क्या है भाई, डबल बॉन्ड। तो ये E3 है, E3 में क्या है, 1 डबल बॉन्ड है, याद रखो। तो ये क्या है, मानोइन है। इसी तरह आप ये भी ले सकते हैं, 3 कार्बन ले लो लेकिन 1 डबल बॉन्ड ले लो यहाँ पर। तो ये 1 डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी आपने क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है भाई। हाइड्रोजन एटम लगाएंगे, कार्बन, हर कार्बन एटम क्या बनाता है, 4 कार्बन, कार्बन जो होते हैं 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी को कंप्लीट करना है हाइड्रोजन एटमों के जरिए। तो ये क्या है भाई, प्रोपीन। इसमें भी क्या है, 1 डबल बॉन्ड है। आप लगाते जाइए जितने भी कार्बन एटम आप ले रहे, ठीक है। तो मानोइन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड। अब हम आते हैं डाईइन की तरफ। क्या है दूसरा किस्म, डाईइन्स। डाई का मकसद आप जानते होंगे, डाई मीन 2, डाई का मकसद क्या है भाई, 2। इसी तरह इन आपने पढ़ा बार बार, इनका क्या मकसद है, डबल बॉन्ड। तो क्या है भाई, अल्कीन्स, ऐसे अल्कीन कंटेनिंग, जो मुश्तमिल होते हैं, कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड, जिसमें क्या हो भाई, 2 डबल बॉन्ड हो। तो आइए मैं इसकी मिसाल भी आपके सामने पेश करो ताकि आपको दिक्कत न हो, मुश्किल न हो। एग्जाम्पल क्या है भाई, ये है, मैंने लिए ये 4 कार्बन और मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं कितने बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है भाई,
ये है डाइईन, इसका नाम बिल्कुल आसान है भाई, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड 1 पर है और एक 3 पर, तो इस तरह हम कहते हैं 1 व 3 ब्यूटा, ब्यूटा डाइईन, ब्यूटा डाइईन, ये डाइईन है भाई, तो ये है इसका नाम, तो ये डाइईन हुआ। इसी तरह आप पायो कार्बन ले ले, 6 ले ले एंड सो ऑन, लेकिन डबल बॉन्ड कितने ले ले 2, तो ये डाइईन होंगे, क्या होंगे, डाइईन। अब मैं आता हूं फालीईन की तरफ, फालीईन, पॉली, फालीईन आप जानते हैं फाली का मकसद क्या है भाई, फाली, फाली मीन मैनी, मैनी, और इन माना डबल बॉन्ड। तो ऐसे अल्कीन जिनमें 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, 2 से ज्यादा, alkenes containing more than 2 double bonds, जिनमें 2 डबल बॉन्डों से ज्यादा हो, तो इसे पालीईन कहते हैं, पालीईन। तो पालीईन क्या होंगे भाई, ये पालीईन है, देखो ये क्या है, फालीईन है, आप देख सकते हैं क्यों पालीईन है, इसमें मैंने 3 डबल बॉन्ड डाले हैं भाई, 3, तो अगर 3 आ गए, 4 आ गए, 6 डबल बॉन्ड आ गए, 7 एंड सो ऑन। जब 2 डबल बॉन्डों से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, इसको तो फालीईन कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, 1 पे है डबल बॉन्ड, 3 पे है और 5 पे, तो इस तरह लिखेंगे 1 3 व 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हेक्सा, हेक्सा लिखेंगे। ट्राइईन, ट्राई का मकसद है 3, इन का मकसद है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो ट्राइईन मैंने लिखा है भाई, तो इसका नाम है। इसी तरह आप बहुत सी मिसालें ले सकते हैं पालीईन्स के। हाँ, इसमें 4 डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये एक किस्म का तकसीम था। अब हम किस तरह टाइप्स लेते हैं, बी पोर्शन में टाइप्स ऑफ अल्कीन्स on the basis of relative position, मुकाम के लिहाज से, relative position of double bonds, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिहाज से अल्कीन के अक़साम। तो याद रखो इसके भी 3 किस्म होते हैं। एक को हम कहते हैं एलीन्स, क्या कहते हैं भाई, एलीन्स। एलीन आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानो। एलीन का क्या मकसद है, जब डबल बॉन्ड क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के मुतसिल, क्या होते हैं, अल्कीन्स containing एडजेसेंट का क्या मकसद है, मुतसिल, करीबी, एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स, ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड क्या हो, मुतसिल हो। फॉर एग्जाम्पल ये है भाई, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, ये 2 बॉन्ड है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, करीब है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलीन। ये क्या है भाई, एलीन। ये क्या है, एलीन है, ये एलीन की मिसाल है। इनमें क्या है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या है, एडजेसेंट है, क्या है, एडजेसेंट, मुतसिल है, तो उसी एलीन कहते हैं भाई। फिर हम आते हैं दूसरे किस्म, इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड, क्या है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन आप नहीं जानते तो जानो भाई, अगर डबल बॉन्डों के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या होते हैं, अल्कीन्स, ऐसे अल्कीन इन विच double bonds are separated अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं, बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी मकसद ये है कि ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्डों के दरमियान क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल अगर ले ली तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये क्या है भाई, डबल है, ये क्या है, डबल
तो ये इसका क्या हुआ मिसाल। तो तलबा याद रखो ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन क्या है, याद रखो अल्कीन ऐसे अल्कीन इन विच डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड अलहदा हो बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आप देख सकते हैं भाई ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड के जरिए सेपरेट है। ये क्या है भाई सिंगल, तो इन दोनों के दरमियान क्या है सिंगल, यानी अगर डबल बॉन्डों के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन भाई। तो अगर आप कहते हैं कि इसका नाम क्या है तो नाम बहुत आसान है 1 2 3 4 इसी तरह नंबरिंग करेंगे इंशाल्लाह, नेमिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक क्या है 3 पे, तो इसका नाम क्या होगा 1 व 3, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो बन जाएगा ब्यूटा डाइइन, क्या बन जाएगा ब्यूटा डाइइन। इसमें ज़्यादा बॉन्ड भी आ सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे से क्या हो भाई सेपरेटेड हो, क्या हो सेपरेटेड हो या भाई सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन, याद रखो। इसी तरह इसकी तीसरी किस्म जो है भाई तीसरी किस्म बहुत आसान है, इसका नाम है आइसोलेटेड, क्या है भाई आइसोलेटेड अल्कीन्स। तो आइसोलेटेड अल्कीन बिल्कुल आसान है, अगर डबल बॉन्डों के दरमियान एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, यानी 2 सिंगल बॉन्ड हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर इसे क्या कहेंगे याद रखो, फिर इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड अल्कीन। अल्कीन्स इन विच डबल bonds are separated by more than one single bond। क्या मकसद हुआ, अल्कीन ऐसी अल्कीन इन विच डबल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड अलहदा हो बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्डों के ज़रिए, यानी डबल बॉन्डों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे ज़्यादा। तो इसकी मिसाल क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, लेकिन वक़्त के साथ साथ मैं आपको 1 या 2 मिसालें पेश करूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो देखो भाई ये क्या है डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये भी क्या है सिंगल है। इसी तरह आप यहाँ पर भी सिंगल लगा सकते हैं एंड सो ऑन, लेकिन मैंने आसानी के खातिर ये लिखा। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, इसी तरह ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। याद रखो कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल करने हैं भाईजान, क्या 4 बॉन्ड। तो इसी तरह हाइड्रोजन आप लगाएंगे जहाँ पर ज़रूरत हो, हाइड्रोजन एटम लगाएंगे आप। तो ये है, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो इन डबल बॉन्डों के दरमियान एक से क्या है ज़्यादा सिंगल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्डों के दरमियान एक से क्या हो ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आए तो इसे हम आइसोलेटेड कहते हैं। क्या भाई आइसोलेटेड। 1 2 3 4 5। तो एक डबल बॉन्ड 1 पे है, एक 4 पे है, तो इसका नाम क्या होगा 1 व 5 1 व 4 1 व 4 डैश। याद रखो ये क्या है 1 2 3 4 5, तो पेंटा लगाएंगे, फेंटा। डाई को क्या कहते हैं 2, डाई इन हो गया भाई, डाई इन, ये इसका नाम हो गया। और ये असल में आइसोलेटेड है। क्या है आइसोलेटेड। आप बहुत सी मिसालें ले सकते हैं, मुश्किल नहीं। तो अब हम आते हैं तीसरी तकसीम की तरफ, सी टाइप्स ऑफ अल्कीन्स on the basis of nature of groups of atoms on both sides of double bond। इसी तरह हम किस तरह तकसीम करें टाइप्स ऑफ अल्कीन, अल्कीन के अक़साम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम, एटमों के ग्रुप की
किस्म के लिहाज से ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बांड के दोनों तरफ, यानी मकसद ये है कि डबल बांड के दोनों तरफ में या तो ऐसे होंगे कि दोनों जानिब ग्रुप बराबर होंगे या दोनों जानिब ग्रुपों में क्या होगा भाईजान, फर्क होगा। तो इसी तरह भी अल्कीन की तकसीम की जा सकती है। किस तरह करते हैं, एक को हम कहते हैं भाई क्या, साइमेट्रिकल अल्कीन, साइमेट्रिकल आप जानते हैं, साइमेट्रिकल या साइमेट्रिक भी कह सकते हैं, साइमेट्रिकल बराबर अल्कीन, ऐसे अल्कीन जो बराबर होते हैं। बराबर क्या होते हैं भाई, जिसके दोनों तरफ ग्रुप क्या हो, बराबर हो डबल बांड के, तो इसे साइमेट्रिक कहते हैं, बराबर। इसे हम बराबर अल्कीन कहते हैं, बराबर अल्कीन्स उर्दू में। तो याद रखो अल्कीन्स in which groups of atoms, या इसी तरह लिखो आसानी के साथ, in which सिमिलर का मकसद क्या है, एक जैसे, सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट on both sides of डबल बांड। याद रखो ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बांड के दोनों जानिब क्या हो, एक जैसे ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल, तो इसकी मिसाल क्या होगी भाईजान, बिल्कुल आसान है। एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन ये है भाई, ये परस्पर CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, CH3 ग्रुप है। तो देखो भाई इस डबल बांड की इसी तरफ और इसी तरफ बिल्कुल ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है। तो क्या ये साइमेट्रिक अल्कीन है भाई, क्या है, साइमेट्रिक, क्योंकि ये दोनों साइड पर जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये बिल्कुल क्या है, बराबर। इसी तरह हम नाम भी दे सकते हैं इसको 1 2 3 4। तो ये डबल बांड किस चीज पर है, 2 पोजीशन पर, तो लगाई भाई 2 1 2 3 4 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन होगी, ब्यूटीन। इसी तरह इसकी दूसरी किस्म क्या होगी भाई, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन्स। तो अनसाइमेट्रिकल आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं ना बराबर, इसके खिलाफ है भाई बराबर की अल्कीन्स। तो याद रखो ना बराबर अल्कीन हम किसे कहते हैं, ना बराबर ऐसे अल्कीन्स जिनमें डबल बांड के दोनों जानिब ग्रुप बराबर नहीं हो। अल्कीन्स इन विच डिफरेंट ग्रुप्स, क्या भाई, डिफरेंट आप जानते हैं, मुख्तलिफ, डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मौजूद होते हैं, ऑन बोथ साइड, क्या, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स ऑफ डबल बांड, यानी डबल बांड के दोनों जानिब क्या होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनसाइमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मिसाल ले लो, यहाँ पर मैंने लिखा भाई जान, देखो ये क्या है, डबल बांड है, फर्ज करिए ये क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन है, और इसके साथ CH3 लगाओ, यहाँ पर है हाइड्रोजन होगा, इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आपको मालूम है कि ये क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है इथाइल ग्रुप। अगर आप इसी तरह लिखे भी ठीक है, अगर C2H5O लिखे तो भी ठीक है। और इसी तरह ये देखो, ये तो इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, मीथाइल। तो ये इथाइल है C2H5O, और ये क्या है, मीथाइल। तो ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, क्या है, मुख्तलिफ। तो जब ये ग्रुप्स क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे डबल बांड के एक साइड और दूसरे साइड पे, तो याद रखो इसको हम क्या कहेंगे अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। तो इसको नाम देना है, आइए नाम देते हैं। डबल बांड किस तरफ से नज़दीक हो तो उसी तरफ से नंबरिंग देना है, 1 2 3 4, 3 से आता है इस पर, और ये 1 2 पे आता है, तो ये ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 2 पे है, डबल बांड 2 लिखेंगे भाई जान, 1 2 3 4 5 है, तो 2 पेंटीन बन गया है, क्या बन गया है, पेंटीन।
तो ये मैंने जो मिसाल लिया है ये क्या है, अनसाइमेट्रिकल अल्कीन की मिसाल है। याद रखो आज का ये लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आप अच्छी तरह समझे होंगे कि अल्कीन के अक़साम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें।